हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान का रुख बदलने का संकेत है। ओमान के रास्ते जहाजों को मिल सकती है मंजूरी। अमेरिका के साथ चल रही कूटनीतिक चर्चा में तेहरान ने यह प्रस्ताव रखा है। यूएस ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिशों के बीच में यह रिपोर्ट आई है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, जो ईरान अब तक सख्त था, अब उसका संकेत ये है कि आप एक ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हैं, ओमान के रास्ते जहाजों को गुजरने की इजाजत है। क्या ये मानकर चला जाए कि ईरान भी भले ही वो अटैक कर रहा है, पलटवार कर रहा है, पूरी शक्ति से जवाब दे रहा है, लेकिन चाहता है कि शांति हो, क्योंकि नुकसान तो ईरान को उठाना पड़ रहा है और ये तो बात जग जाहिर हो चुकी है कि जितना नुकसान ईरान को इस युद्ध में हुआ है उससे उभरने में उसे कम से कम 2 दशक लग जाएंगे। देखिए, बिल्कुल रंजना, और इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में भी भारी तबाही हुई है। उनकी टॉप लीडरशिप, उनके कमांडर्स वो इस युद्ध में खेत रहे हैं, मारे गए हैं, और जिस तरीके से उनको भारी आर्थिक नुकसान, आर्थिक नाकेबंदी के चलिए उठाना पड़ रहा है, उसमें भी ये कोई बातचीत हुई नहीं है। लेकिन अपनी संप्रभुता, अपने आत्मसम्मान के लिए ईरान जो है इस लड़ाई में कमजोर नहीं पड़ना चाहता, और यही वजह है कि जो मदद उसको मिल रही है, खासतौर से ये अमेरिका आरोप लगाता रही है कि रूस और चीन की ओर से मदद मिल रही है। बीते कल जो राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया था हॉर्मुज को खोलने को लेकर, और चीन ने इसमें मदद की है, वो खुश हैं, वो जल्द वहां जाएंगे, उनका वेलकम किया जाएगा। लेकिन चीन के प्रवक्ता ने इन खबरों को निराधार बताया है कि वो हथियार नहीं देंगे। न तो पहले पुष्टि हुई थी ईरान को हथियार देने की, तभी चीन ने पुष्टि की, न इसको जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा इसका खंडन किया गया। तो ये तस्वीर साफ करते हुए यहाँ तोल मोल कर बोलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र प्रमुखों को ये नसीहत देते हुए चीन नजर आया है। लेकिन वापस लौटते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट पर, तो रंजना, ये बड़ी खबर आ रही है कि जो बातचीत पर्दे के पीछे से चल रही है, उसमें एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ओमान के तरफ से जो रास्ता है वहां पर ढिलाई देने के लिए तैयार है, यानी वो खोलने के लिए तैयार है। और जो अमेरिकी शर्त भी थी कि हॉर्मुज तुरंत पूरी तरीके से बिना शर्त खोला जाए, बिना नाकेबंदी के, बिना उसका टोल लिए हुए इसको खोला जाए, तो ये कहीं ना कहीं राहत देगी। अमेरिकी जो शर्त है पहली, दुनिया को दिखाने के लिए कि अमेरिकी दबाव के चलते ये खोला जा रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान अपनी सुरक्षा गारंटी, अपने एसेट्स जो ब्लॉक किए गए हैं उनको खुलवाने की पहल करेगा। तो ये वार्ता का क्रम जो है सिर्फ एक वार्ता से ये नतीजा नहीं निकलेगा, बल्कि इसमें वक्त लगता है, और इसीलिए इस वार्ता को लेकर कहीं ना कहीं नजरें लगी है। तो रंजना जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी, एक सवाल यहां पर यह भी है कि कूटनीति के रास्ते पर ईरान और अमेरिका दोनों अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बीच टोल का क्या? क्योंकि हॉर्मुज को लेकर जो ईरान ने रुख अख्तियार किया हुआ है कि टोल वसूला जाएगा, क्या रुख रह सकता है ईरान का, और फिलहाल क्या रुख है? आप ऑल्टरनेट तो दे दिया कि ओमान के रास्ते से निकल सकते हैं, लेकिन अगर जो हॉर्मुज का एग्जैक्ट रूट है वहां से अगर निकलना हो तो क्या शर्तें, क्या कंडीशन ईरान की तरफ से है? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है।